खास बातचीत में जुड़ चुके हैं विक्रम रंधावा जी, जिन्होंने कुछ दिन पहले एक प्रेस वार्ता की थी और उस प्रेस वार्ता के बाद जम्मू में सियासी हलचल जो है वो देखने को मिली थी। लगातार जो है उसके बाद कांग्रेस भी जो है कई दावे करता हुआ पेश आया था और विक्रम रंधावा जी ने जिस तरीके से कहा था कि अगली प्रेस वार्ता में वो कई सबूत लेकर आएंगे और उन्होंने निशाना अपनी ही पार्टी के पीएमओ में बैठे मंत्री पर भी साधा था। इन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, जिस तरीके से आपने पिछली बार कहा था और गुस्सा काफी ज्यादा था, इस बार आपके तेवर जो हैं वो बदले बदले नजर आ रहे हैं, बिल्कुल नरम स्वभाव हुआ है। क्या माने कि पार्टी का प्रेशर था या आपको अपनी गलती का वो एहसास हुआ कि आपको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना? देखिए, हवा का रुख बदल चुका है। हमने स्पष्ट किया था कि हम जो लड़ाई इलीगल पेनल्टीज के ऊपर लड़ रहे हैं, इलीगल माइनिंग के ऊपर लड़ रहे हैं, वो लड़ाई हमारी जारी है। और हम डिपार्टमेंट को भी कह रहे थे कि अपने अफसर को बोलो कि ठीक तरीके से काम करे। और हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन यकीनन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमारी उस पीड़ा को समझा और गंभीरता से संज्ञान लेते हुए डीएमओ की उस कार्रवाई को स्टे कर दिया है, जो बहुत बड़ा रिलीफ है। लेकिन उसके साथ साथ हम सरकार का भी आभार व्यक्त करते हैं हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज जॉली माइनिंग के मनोज द्विवेदी साहब का, जिन्होंने इमीडिएटली हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक हाई लेवल टीम बनाई है, लेड बाय श्रीमान ओपी भगत, जो हमारे डायरेक्टर जॉली माइनिंग है। और वो अपनी रिपोर्ट देंगे कि इलीगल माइनिंग अगर कर रहा है तो कौन कर रहा है, तो करवा रहा है तो कौन करवा रहा है, और गवर्नमेंट के घर में रेवेन्यू क्यों नहीं आ रहा, और ये जो यूनिट इंडस्ट्री जो वहाँ रजिस्टर्ड इंडस्ट्री लगी है उसको कैसे सेफगार्ड करना है। लगता नहीं है कि ये बड़ा मुद्दा था और इस मुद्दे को कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रंग देकर जो है छोटा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा था जिसके साथ जो जम्मू कश्मीर के कई लोगों की जो है एम्प्लॉयमेंट जुड़ी हुई थी, रोजगार जुड़ा हुआ था, परंतु उसको कहीं ना कहीं अब पॉलिटिकल रंग दिया जा रहा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि पॉलिटिकल रंग दिया जा रहा है। मैं एक एसोसिएशन हेड होने के नाते राजनीतिक क्षेत्र का भी कार्य करता हूँ, और इस सभ्य समाज में किसी को भी ये दायित्व नहीं होता है कि वो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल करे। उस दिन निश्चित तौर पे गुस्से का ताप ज़्यादा था, तपस ज़्यादा थी, और इशू भी इतना बवाल बन चुका था कि लग नहीं रहा था कि इमीडिएटली कोई हेल्प कहीं से आएगी, ना सरकार से ना अदालत से। लेकिन अब सरकार की तरफ से भी एक कदम आगे बढ़ा गया है, अदालत की तरफ से बहुत मजबूत कदम उठाया गया है, न्यायपालिका में विश्वास बढ़ा है। तो यकीनन अब मीडिया के बंधु ये सोचे कि हर वक्त व्यक्ति गालियाँ देता रहे, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी संयम रखना चाहिए। अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए दूसरे को उकसाना ये कहीं अच्छा नहीं होता है। यकीनन इशू को समझो, लड़ाई माइनिंग के खिलाफ जारी रहेगी तब तक जब तक ये चोरी किया हुआ तभी से 2-2.5 सालों में जो माल निकला है उसकी गवर्नमेंट के घर की भराई नहीं होती, जब तक तभी खुल नहीं जाती। हर टिप्पर ट्रॉली वाला घोड़े खच्चर वाले को खुल के काम नहीं करने दिया जाता। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। सवाल मेरा अगला रहेगा कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जो पहला पैसा जो था यहाँ पर लोगों को मिलता था, आम जनता को कहीं ना कहीं फायदा होता था, अब वो फायदा नहीं हो रहा है। अगर हम बिल्डिंग मटेरियल्स की ही बात करें, वो डबल रेट पर मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं आम इंसान ही सफर कर रहा है। हमने आपको देखा कि आप खुलकर बाहर आए, पर अब आप उस आगे भी उसी तरीके से जो है खुलकर सामने आएंगे, वही लड़ाई जाए। बिल्कुल, मैंने कहा ना, माइनिंग को लेके और भी उग्र होगा, और भी उग्र रूप होगा। हम कोर्ट में भी यकीनन लड़ाई लड़ेंगे कि पीआईएल को ऐश करो, और सरकार को भी बोलेंगे कि कोर्ट में जाके पीआईएल खत्म करके रिवर तवी के अंदर टेंडरिंग करके रूटीन प्रोसेस चलाओ, ताकि हर परिवार की रोजी रोटी चले। लगता नहीं है रंधावा जी, जिस तरीके से ये 5 साल की टेंडरिंग का प्रोसेस शुरू किया गया है, ये अगर साल दर साल हो और साथ ही साथ पंचायत लेवल पर इसे शुरू कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट ज्यादा होगी और साथ ही साथ जो आम लोग हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट ज्यादा फर्क पड़ता है उसमें। पहले ये टेंडरिंग 1-1 साल की होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में ही आया कि ब्लॉक नए बनाकर नए ब्लॉक को 5-5 साल के लिए आउटसोर्स कर दो। 5 साल में एक व्यक्ति के हवाले कर देना कहीं ना कहीं नुकसानदेह होता है, इससे माफिया जो है वो वो सरगना हो जाता है। पर मुझे लगता है कि अब क्योंकि डिसीजन हो चुका है, तो अगर गवर्नमेंट सख्ती से उनसे काम ले तो ये माइनिंग माफिया कभी भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। जो गवर्नमेंट का रेट है टेंडर एरिया में भी, उसी रेट पे अगर उसको मजबूर करे कि जो रेट हमारा है 250 रुपये सैकड़ा, तुमने अगर रॉ मटेरियल पे चार्ज करना है, तुम 250 से 1 रुपया भी ऊपर नहीं लोगे, तो यकीनन ये जो बाजार के अंदर इतना महंगा प्रोडक्ट हो गया, सस्ता हो जाएगा। तो एक और सवाल मेरा रहेगा, जिस तरीके से आप बात करें कि प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा, जिस तरीके से हम देखते हैं कि यूपी की बात करें, पंजाब की बात करें, वहाँ रेत ज़्यादा है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में ये गोल्डन काफ़ी ज़्यादा है। हमारा ये एक वाइट गोल्ड के तौर पर माना जा सकता है। जगह जगह पर हमारे पास खड्डे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पत्थर है, फिर भी उसके बाद इस तरीके का माफिया लाकर
क्या मान सकते हैं कि क्या ऊपर बैठे हुए लोगों को फायदा होगा और जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं? नहीं, नुकसान तो हो रहा है, पर यकीनन जिन लोगों ने PIL कोर्ट में लगाई है रिवर तवी की माइनिंग को बंद करने के लिए, उनको भी सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए कि उनकी मानसिकता क्या थी। आज रिवर तवी का बैड मटेरियल रेज हो चुका है, माइनिंग चोरी हो रही है, लेकिन उस तरीके से टेक्निकली नहीं हो रही जिससे कि आने वाले फ्लडिंग में, बरसातों में पानी को रास्ता मिलेगा। अगर पानी को रास्ता नहीं मिला, ये विक्रम चौक से लेके नीचे का एरिया और फ्लाई मंडाल के ऊपर के गांव सारे बह जाएंगे, ये मैं आपको आज बता देता हूँ। जी, आखिरी सवाल रहेगा कि जिस तरीके से हमने आपसे पहले भी पूछा कि आप सामने आए हैं एक बड़े तरीके पर, क्या आगे भी इसी तरीके से लड़ाई जारी रहेगी या किसी प्रेशर में आकर जो है लड़ाई बीच में? ऐसा नहीं, माफिया के खिलाफ, इलीगल माइनिंग के खिलाफ लड़ाई पूरी जारी रहेगी और मैं अपनी लीडरशिप का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस लड़ाई को आप जारी रखिए, लीडरशिप आपको सपोर्ट करेगी। तो ये थे हमारे साथ विक्रम रंधावा जी, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वो कहीं ना कहीं अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे, पर साथ ही साथ एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से लगातार माफिया जो है पैर पसार रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या ऊपर बैठे हुए नेता और साथ ही साथ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके जेब भरने के लिए माफिया जम्मू कश्मीर में लाया जा रहा है या इसके पीछे कोई और कारण है? आपकी क्या राय है? जरूर साझा कीजिएगा। बने रहें DRT न्यूज़ के साथ।